नमस्कार। संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंबरा। इन दिनों असम का पारंपरिक नृत्य बागुरुम्बा सुर्खियों में है। इस नृत्य को लेकर के गूगल पर वैश्विक सर्च इंटरेस्ट अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है। आज लोकरंग में जानते हैं इस नृत्य के बारे में। बागुरुम्बा ड्वोह 2026 ने बोडो समुदाय के लोक नृत्य बागुरुम्बा को चर्चा में ला दिया है। असम में गुवाहाटी स्थित सरुसजाई स्टेडियम में इस नृत्य का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां 10,000 से ज्यादा बोडो कलाकारों ने बागुरुम्बा ड्वोह यानी बागुरुम्बा लहर का प्रदर्शन किया। चमकीले पीले और लाल दोखना और ज्वमगरा पोशाक पहने 10,000 महिलाओं ने खाम यानी ढोल, सिफुंग यानी बांसुरी और सिरजा यानी वायलिन की पारंपरिक धुनों पर नृत्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि असम की संस्कृति को देखना और बोडो समुदाय की परंपराओं को करीब से समझना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही इस नृत्य से जुड़े वीडियो को 20 करोड़ से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। बागुरुम्बा नृत्य असम के खूबसूरत लोक नृत्यों में से एक है। नर्तकियां तितलियों के पंख की तरह अपने दोखना को फैलाकर अटखेलियां करती हैं, वह भी लय में एक साथ। पारंपरिक संगीत पर कोमलता के साथ हाथों का लहराना, धीमी गति का अंग संचालन, ये सभी इस नृत्य को मनमोहक बनाते हैं। नर्तकियां एक दूसरे के साथ इतनी सहजता से कदम मिलाकर लहरों के प्रवाह, पंखों का फड़फड़ाने जैसी आकृति बनाती हैं कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यह नृत्य प्रकृति के साथ सामंजस्य, शांति, उर्वरता और आनंद का प्रतीक है। परंपरागत रूप से त्योहारों और सामुदायिक समारोहों के दौरान किया जाने वाला यह नृत्य बोडो जनजाति और उनके परिवेश के बीच सामंजस्य और गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। दरअसल बागुरुम्बा महज एक नृत्य शैली नहीं है, बल्कि यह नृत्य आनंद की अभिव्यक्ति है। आपने डबल इंजन सरकार को शांति और विकास की जो जिम्मेदारी दी, आपके आशीर्वाद से हमने उसे पूरा करके दिखाया। असम का आत्मविश्वास, असम का सामर्थ्य और असम की प्रगति से भारत की ग्रोथ स्टोरी को नई शक्ति मिल रही है।
दिल्ली के ललित कला अकादमी में 13 से 18 जनवरी तक आर्ट कार्निवल का आयोजन किया गया था, जिसमें 800 से ज़्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया था। आज कला दर्शन में आइए देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। कोलाज इंटरनेशनल आर्ट कार्निवल के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया। दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट द्वारा आयोजित इस कार्निवल का उद्घाटन 13 जनवरी को किया गया और इस आयोजन का समापन 18 जनवरी को हुआ। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए। यहाँ जो स्टॉल है मेरा, उसके ऊपर 5 इंटरनेशनल आर्टिस्ट के काम प्रदर्शित हैं, जिसमें एक आइसलैंड से हैं रेनार फोरमन, जिनका शो नवंबर में अर्बन फ्रिंज में हुआ था। मेरे पीछे के जो काम हैं ब्लैक एंड वाइट में, ये बहुत ही डिटेल्ड काम है। ये इवान याजिकोव हैं मॉस्को से, जिनके एग्जीबिशन जनवरी-फरवरी 2025 में अर्बन फ्रिंज में हुई थी, और अब इनका दोनों का शो लेके मैं इंडिया आर्ट फेस्टिवल में भी मुंबई में जाने वाला हूँ फरवरी एंड में। इसके अलावा मारिया अरेन, जो एक ट्रैवलिंग आर्टिस्ट हैं बर्लिन में रहने वाली, जो एम्ब्रॉयडरी करती हैं। ओल्गा पेट्रोवा और इवान किरिलोव दोनों रशियंस हैं, और ओल्गा मूलतः जो है वो पोर्ट्रेट्स में काम करती हैं, और इवान किरिलोव जो है वो लैंडस्केप्स में काम करते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं भारत में विदेश के जो है आर्टिस्ट को लेकर आऊं और उनके काम दिखाऊं। उसी तरह मैं इंडियन आर्टिस्ट के भी काम जो है पहले भी ले जाता रहा हूं, और मुझे खुशी होती है कि जब मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर पाता हूं और इंडियन आर्ट को दुनिया के हर कोने तक ले जा पाता हूं। नई दिल्ली के ललित कला अकादमी में आयोजित इस आर्ट कार्निवल की थीम कलेक्टिव एनर्जी थी। इस कार्निवल में देश और विदेश के 800 से ज्यादा कलाकारों ने भाग लिया। यहाँ ललित कला अकेडमी में हमारा 20th इंटरनेशनल आर्ट कार्निवल है, और ये हर साल हम लोग ललित कला अकेडमी में इस शो को करते हैं, लेकिन इस साल इस शो की जो ग्रैंडनेस है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ा शो है, जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, जितने भी ऑल ओवर दिल्ली में इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको हमने पार्टिसिपेट कराया, और गैलरीज़ हैं, टॉप गैलरीज़ हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से मिला के अराउंड 1000 पेंटिंग्स एंड 800 आर्टिस्ट लोगों का ये शो है। इस आयोजन में कलाकारों ने कला की विभिन्न विधाओं का प्रदर्शन किया। अलग अलग तरह के आर्ट वर्क प्रस्तुत किए गए, जिनमें कला शिक्षा और समावेशिता पर जोर दिया गया था। मजे हुए कलाकारों के साथ उभरते कलाकारों के आर्ट पीस को शोकेस करना नए कलाकारों के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला था। जो ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ये वेस्ट मटेरियल से हमने बनाया है कि डांसिंग बीट्स जो खुद क्रिएट कर रहा है एक डिज़ाइन, एक आर्ट, जिसमें कोई ये नहीं है कि वो अच्छा बन रहा है या बुरा, पर एक बस क्रिएट कर रहा है और जो एंड में अच्छा लगेगा। मैं DCA की स्टूडेंट हूँ, और इस एग्जीबिशन में मैंने भी अपनी पेंटिंग लगाई है। ये वाली पेंटिंग मेरी है, और ये मैंने ऑयल पेस्टल में बनाई थी। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे कोलीग्स हैं जो फेस कर रहा है, जो कभी जैसे वो वुमेन की बॉडी में वो पतली हो रही है, कोई ब्लोटअप कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बेसिकली मुझे ये रिप्रेजेंट करना था। सो ये यहाँ पे जो मैंने हैंड स्पीकर्स बना रखे हैं फुल बैकग्राउंड में, दिस इंडिकेट्स आवर सोसाइटी, आवर रिलेटिव्स, एंड रेस्ट दिस इज़ अ बॉडी, अ फिजिकल बॉडी, जिसमें बहुत ज़्यादा लाइक अ हैवी ब्लोटअप हो रखा है। And laptop represents today's generation and the working culture, and rest books represent our study, and phone means vibration, which is mostly आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने जो पेंटिंग बनाई है वो मेरे डेली स्केचेस से रिलेटेड है, जो मैं बस में करती हूँ। एवरी डे आई डू 1 स्केच ऑन अ टिकट, जो कि अराउंड मोर देन 30 स्केचेस जो मैंने यहाँ लगाए हैं।
ये एक स्नेक एंड लैडर का गेम है। जो मैंने डिफ़िकल्टीज़ और जो मेरे हैप्पी मोमेंट्स हैं ड्यूरिंग दैट जर्नी वो इसमें शो किए हैं। जैसे मैंने यहाँ से अगर स्टार्ट किया तो मेरे को टिकट मिली और बस मिल गई, तो आई विल गो स्ट्रेट टूवर्ड्स द एंड पॉइंट ऑफ माई बस स्टॉप। और अगर नहीं मिली तो मेरे को ये सारे सीन्स हैं जो कि जैसे लोग वेट कर रहे हैं, जैसे मेरे को बस नहीं मिली, हाँ यहाँ गई तो मेरे को ऑटो लेना पड़ा तो मैं डायरेक्टली ऊपर चली गई, हाँ और यहाँ आगे गई तो बस मिल गई तो ये सीढ़ी मिल गई। तो ये हैप्पी मोमेंट्स हैं और स्नेक्स वाले जो है मेरे डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स हैं। लाइव कला प्रदर्शन, प्रस्तुतियाँ, अकादमिक वार्ताएं, चर्चाएं और संवादात्मक सत्र कार्निवल का हिस्सा थे। पूरे आयोजन स्थल पर स्थापित बड़े बड़े LED स्क्रीन और प्रोजेक्शन सिस्टम के साथ CIAC 2026 डिजिटल कार्यों को प्रदर्शित कर रहा था। And I'm an artist. I live in Berlin and I'm a traveler. And at the moment I was in Goa for 1 month, and this is a result of my working. It's this embroidery made recently. I did it 2 weeks ago, and this is about my life, and my artworks are I'm thinking that it's my home because they're protecting me, and I'm taking my artworks with me everywhere. ये मैंने अपने बड़े बेटे को बनाया है एंड न्यूज़पेपर का पीछे बैकग्राउंड लिया है, जिससे उसकी लाइफ में क्या स्ट्रेस है, आजकल बच्चों की लाइफ में क्या स्ट्रेस है वो करा है। जैसे पढ़ाई का स्ट्रेस है, मेडल्स का स्ट्रेस है, केमिस्ट्री लैब्स का स्ट्रेस है, होमवर्क्स का स्ट्रेस है, ये सारा का सारा डिपिक्ट किया है। बट वो गुम हो जाता है जब वो अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। सो दिस इज़ सुकून इन हिज लाइफ। ये स्ट्रेस उसको ओवरपावर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ओवरपावर कर नहीं पा रहा क्योंकि वो गुम है अपनी एक ज़िंदगी में जो कि स्ट्रेस फ्री है, जो कि उसका सुकून है। ये पेंटिंग मैंने बनाई है और ये मेरी पेंटिंग 5 कंट्रीज़ में जाके अवार्ड विन करके आई है। लाइक ये ढाका में, स्पेन में, इटली, रशिया और यूरोप, ये इतनी कंट्रीज़ में गई है। और मेरे को खुशी है कि आज ये कोलाज ऑफ आर्ट कॉलेज के साथ मैं जुड़ी हूँ और ये मेरी पेंटिंग इस लेवल पे आई है। बहुत पीसफुल सेरेनिटी के साथ है इसका थीम कि आप एक ब्लैक एंड वाइट जो दुनिया है उसमें भी आप एक अच्छे तरीके से पीसफुल और एक सहजता को पा सकते हैं। मेरी पेंटिंग में मैं अपने इष्ट मेरे जो नारायण हैं मैं उनको लेके काम करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें उनका मत्स्य रूप है, कश्यप रूप है, उसमें मैंने नारायण लिख के फिल किया है। तो मैं अपने इष्ट पे ही लेके काम करती हूँ। इस कार्निवल में विभिन्न कला महाविद्यालयों से बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। इस कला महोत्सव के आयोजक और क्यूरेटर अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी ने बताया कि यह कार्निवल सभी कलाकारों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। It's wonderful to see so many talented people are coming together in Delhi to put together this exhibition. For the carnival, definitely you need a kind of professionalism, but we need. What is interesting is that human relationship from all kinds of walks of life, all walks of life. You can see younger generation, elder generation working together to put together this exhibition. There's an opportunity given by Ashwini Kumar and his colleagues. Congratulations to this 20th edition and all my best wishes for the future work. Thank you so much.
जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हम बॉस कृष्णाचार्य से बात कर रहे थे, जो कि अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के आए हैं, जो कि ऑलरेडी कोची बिनाले के चलते हुए शेड्यूल में से हैं। बहुत ही कम समय था, उसके बावजूद भी इतने हेक्टिक में से सर ने समय निकाला। मैं तो बॉस कृष्णाचार्य का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी कलाकारों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पार्टिसिपेट कीजिए, प्लस लगातार अपनी आर्ट की प्रैक्टिस जारी रखें, अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, क्योंकि वो आपका फ़र्ज़ बनता है। इस वजह से ये दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट सबका धन्यवाद देता है और सबको शुभकामनाएं देता है। इस प्रदर्शनी में ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर, चारकोल, एक्रिलिक, इंस्टॉलेशन और विभिन्न सतहों पर बनी कलाकृतियां प्रदर्शित की गई थीं, जिनमें क्लासिक टच का आधुनिक रूप देखने को मिला। CISE 2026 के तहत योग्य और वंचित छात्रों को 50 से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। कला प्रेमियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर था जब कला के विविध रूपों को एक स्थान पर प्रदर्शित किया गया था। दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया। विश्व हिंदी परिषद ने दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया। आज पुस्तकों की दुनिया में आइए देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। दस जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व हिंदी परिषद ने नई दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास में विश्व हिंदी सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार द्वारा रचित परिषद का ध्येय गीत का लोकार्पण किया गया। इस ध्येय गीत का नाम विश्व हिंदी गीत रखा गया है ताकि समस्त विश्व हिंदी प्रेमी समुदाय इस गीत को अपने लिए भी उपयोग कर सके। जयति जय जय विश्व भाषा हिंदी, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम। जयति जय जय विश्व भाषा हिंदी, विश्व भाषा हमारी, विश्व भाषा हमारी। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भारत की विशेषता रही है कि इतनी सारी भाषाएं एक दूसरे को संभाल रही हैं। भाषाओं का सह अस्तित्व इस देश की एकात्मकता का मूल आधार है। सभी भारतीय भाषाएं, चाहे वो संस्कृत से लेकर, अगर हम जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं तो वहां से लेकर बिल्कुल केरल के मलयालम तक, या सुदूर मैतेई मणिपुर की भाषा से लेकर यहाँ गुजरात तक, सभी भारतीय भाषाओं का एक दूसरे से संबंध है। कई सारे शब्दों का आदान प्रदान है और इसीलिए जब भी कोई किसी भाषा को एक सीखता है तो दूसरी भाषा को समझने में जब वो सीखने जाता है, ऊपर से भली कई बार उसकी लिपियां अलग दिखती है, कभी कभी उसके शब्द अलग लगते हैं, लेकिन अंदर में भाव विश्व जो है, जो भाव विश्व सभी भाषाओं का समान है। और इन सब भाषाओं को देखते हैं तो उसमें हिंदी का जो विकास है, हिंदी का जो जन्म है, हिंदी की जो पूरी एक प्रक्रिया है पूरे वर्षों में, ऐसे कई भाषाएं जो जोड़ते जोड़ते, उनमें से कई शब्दों को जोड़ते जोड़ते ये भाषा का विकास हुआ। और इसने साथ साथ अपने व्याकरण को भी जोड़ लिया। यानी ये मतलब भाषा शास्त्र की दृष्टि से बड़ा अध्ययन का विषय है कि कई भाषाओं से जुड़ती भी है, कई भाषाओं से शब्द भी लिए, कई भाषाएं बोलने वालों को अपनी भाषा लगती है। इस अवसर पर नेपाल के राजदूत
शंकर प्रसाद शर्मा मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हिंदी भारत और नेपाल के संबंध को प्रगाढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि एक नेपाल और भारत के बीच एक सशक्त सेतु ब्रिज के रूप में भी कार्य करती है। दोनों देश के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक संबंध अत्यंत प्राचीन और गहरे हैं और इन संबंधों को जोड़ने में हिंदी भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। नेपाल में हिंदी एक व्यापक रूप से समझी जाने वाली भाषा है। देश के अधिकांश लोग हिंदी को समझते हैं और दैनिक जीवन, व्यापार, पर्यटन, सिनेमा तथा मीडिया के माध्यम से इनका निरंतर प्रयोग करते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हिंदी नेपाल और भारत के लोगों के बीच संवाद और आपसी समझ की बड़ी सहज भाषा बन चुकी है। उज़्बेकिस्तान के राजदूत सरदार रुस्तम बेऊ ने उज़्बेक और हिंदी के संबंध की चर्चा करते हुए बताया कि उज़्बेक भाषा में कई शब्द ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हिंदी में किया जाता है। India's devoted preservation of Hindi serves as an inspiring global example of how to safeguard one's cultural DNA while remaining dynamic and open to the future. For us in Uzbekistan, the sounds of Hindi have always felt familiar. The historical and cultural ties between our regions are so deep that they are etched into the very fabric of our languages. Linguistics confirm that Uzbek and Hindi share more than 5,000 common words. When we say dost, muhabbat, qalb, kitab, dunya or dil, we understand each other without an interpreter. These words are living bridges that have connected Samarkand and Delhi, Tashkent and Agra across the centuries. Uzbekistan takes immense pride in its long-standing school of Indology. For decades, Tashkent has remained one of the world's premier centers for the study of Hindi language, history and culture. Today, specialized secondary schools in Tashkent and other cities across Uzbekistan successfully introduce our children to the beauty of Hindi from the very young age. राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने विश्व पटल पर हिंदी के बढ़ते प्रभाव पर अपने विचार रखे। हिंदी विश्व के पटल पर बहुत प्रभावी ढंग से उपस्थित हो चुकी है। आज दुनिया में हॉलीवुड के बाद सबसे बड़ी अगर फिल्म इंडस्ट्री है तो वो बॉलीवुड है। यानी भाषाई दृष्टि कह सकते हैं कि आफ्टर द इंग्लिश सिनेमा द बिगेस्ट सिनेमा इंडस्ट्री इन द एंटायर वर्ल्ड इज हिंदी इंडस्ट्री, हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री। और जैसा कि अभी उज़्बेकिस्तान के राजदूत ने बताया कि उज़्बेक भाषा में भी 5000 ऐसे शब्द हैं। तो जो हिंदी की व्यापकता है वो किस रूप से विश्व में आगे बढ़ रही है, ये कोई आज की अनायास किया हुआ कार्य नहीं है। जब 1978 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जो उस समय विदेश मंत्री थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में भाषण देने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री बने। फिर प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी यूएन में हिंदी बोलने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। और अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो विदेश में जहां भी जाते हैं हिंदी ही बोलते हैं। यहां तक कि उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में भी हिंदी में भाषण देकर यह दिखाया कि भारत और जो हमारी भाषाई अस्मिता है उस पर उनका आग्रह। और देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए यह और भी अधिक उल्लेखनीय बात इसलिए हो जाती है कि अटल जी हिंदी भाषी क्षेत्र से थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गैर हिंदी भाषी क्षेत्र गुजराती भाषा से आते हैं और इसके बावजूद हिंदी को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्री थी तो यूएन की ब्रीफिंग और ट्विटर हैंडल्स में हिंदी पहली बार आनी प्रारंभ हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि विगत कुछ दशकों के प्रभाव से आगे बढ़ते बढ़ते हिंदी आज अपना एक प्रभावी और सकारात्मक स्थान विश्व में बनाने में सफल हो रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी कर रहे थे। जो हमारे
भाषा का प्रसार हुआ, उस भाषा की मौलिकता के कारण से, उसकी विशेषता के कारण से, उसकी भाव प्रवणता के कारण से वो अपने आप में, क्योंकि हमारे यहाँ भाषा, ये भाषा, ये इस शब्द का भी अगर आप विश्लेषण करेंगे, जिसका आज अहम समय नहीं है, लेकिन इसका ये कहाँ से पैदा हुआ? भाव से पैदा, भाव से भाषा, भाव से भाषा। और इस भाव शब्द का भाव कहाँ से हुआ? भव, स्वस्थ भव। जब कोई जीता है जिसको हम आशीर्वाद देते हैं, क्या कहते हैं? भव, यानी बी, आपका अस्तित्व हो, आप अस्तित्व में आए। इसलिए भाषा वो है जो आपके अस्तित्व को प्रकट करती है, आपके एग्जिस्टेंस को प्रकट करती है, आप एक मनुष्य हैं इस बात को प्रकट करती है। आप भाषा को जीवित तत्वों से संबंधित नहीं रखते, भाषा प्राण से संबंधित है, भाषा अंदर की जिजीविषा से संबंधित है। भाषा का अर्थ है कि ये जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आपके भाव को के द्वारा प्रकट करना। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भारतीय सेना के बैंड ने दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एक शानदार प्रस्तुति दी। इंद्रधनुषी संस्कृति के अंत में छोड़े जाते हैं। आपको इसी प्रस्तुति के एक छोटे से अंश के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदा वरदा मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।